तो फाइनली वो समय आ चुका है जब 12th का कंप्लीट फाइनल रिवीजन पे आप जाएंगे, बिकॉज 45 डेज से ज़्यादा के समय नहीं बचे हूँ मैं। इन 45 डेज में ऑब्वियसली एक स्ट्रैटेजी तो बनानी होगी जहाँ 12th में ऑब्वियसली आपका स्कोर 95% मार्क्स या फिर उससे एबव जाए एग्जैक्टली। उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी, वीडियो बहुत खूबसूरत है, आप सब जरूर इस वीडियो को देखिए और इसको अंत तक बने रहिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि क्या क्या चीज़ें इस समय बेहतर करके आप अपने स्कोर को बोर्ड में 12th में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एग्जैक्टली एक बेहतर फाउंडेशन भी इससे बिल्ड होगा, जिससे आगे चल के एनडीए जैसे एग्जाम में, दैट मीन जो एनडीए के एग्जाम्स हैं उसमें भी आप बेहतर कर पाएंगे एग्जैक्टली। तो चलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे 12th बोर्ड इफेक्टिव इन डेप्थ रिवीजन प्लान क्या हमें करना है। इंपॉर्टेंस तो है भाई, कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपने नोट्स रूपी फॉर्मेट में बना रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगातार मदद करेंगे आपको टू अंडरस्टैंड कि हाँ किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपकी तैयारी उन क्वेश्चंस को लेके कैसी है। तो इसी सबसे अहम चीज़, मॉक टेस्ट रेगुलर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट विल टेल यू एग्जैक्टली कि आप कितना स्कोर करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एग्जाम के बाद ये एहसास नहीं होना चाहिए, एग्जाम से पहले आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। सिलेबस एनालिसिस एंड प्रायोरिटाइजेशन में हम लोग जाएँ तो भाई सिलेबस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो है ही कोर, बट इसके अलावा इंग्लिश और फिर ऑप्शनल आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हिंदी का ऑप्शन है हमारे पास, या कॉमर्स स्ट्रीम से बच्चे हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि हमेशा ध्यान रखना है कि हर टॉपिक की वैल्यू है। बोर्ड में एक बेहतर स्कोर आप तभी कर सकते हैं जब आप हर सब्जेक्ट में बेहतर करते हैं, इस बात का आपको ख्याल रख के चलना है। जब एग्जैक्टली आपको सब पता है कि सब बेहतर स्कोर करने से ही बेहतर स्कोर हो सकता है, तो एनसीईआरटी में बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक्स जो ईजिली 60 to 70% मार्क्स सिक्योर करा देते हैं, ये आपका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। लो प्रायोरिटी टॉपिक अगर टाइम है तभी जाओ, अदरवाइज मेन जो प्रायोरिटी टॉपिक है उन पर ज़्यादा काम करो, ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करो। चेकलिस्ट बनाइए, मस्ट रिवाइज इंपॉर्टेंट फॉर द 1 to 2 क्वेश्चन, ऑप्शनल इफ टाइम। बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसी चीज़ में फेल हो जाते हैं। तो चेकलिस्ट बना के अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने की कोशिश करें। फिजिक्स की बात करें 12th की, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स है आपका। स्ट्रैटेजी बात करें तो भाई डेरिवेशन 2-3 बार लिखो, लास्ट मिनट सीट रेडी रखो एकदम प्रॉपर तरीके से। न्यूमेरिकल्स डेली 3 to 5 प्रॉब्लम फॉर द प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी 100% सॉल्व करना बच्चे, इसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए अगर आप वाकई में एक बेहतर परफॉर्मर के तौर पे आना चाहते हैं। तो एनसीईआरटी बेस है जिस पे आपको अच्छा काम करना होगा। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर में फिजिकल, जिसमें सोल्यूशन है, थर्मोडायनेमिक्स है आपका, ऑर्गेनिक पार्ट में अल्कोहल है एंड आपका अल्कडाइज है, एनिमीज है। इनऑर्गेनिक पार्ट में आपका पीरियोडिक टेबल है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। स्ट्रैटेजी में यही एक रिएक्शन मैकेनिज्म राइट रिवाइज 2 to 3 टाइम। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक पार्ट में टेबल्स में जाके जितना भी पीरियोडिसिटी है, प्रॉपर्टीज रिवाइज है, डेली करिए। एनसीईआरटी को फुल थ्रू आउट इसमें भी ध्यान देने की कोशिश करिए। मैथ में भी वही है, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रिलेशन फंक्शन, और ये सब टॉपिक तो आगे चल के एनडीए जेईई जैसे एग्जाम में भी आपको बहुत मदद करेंगे। तो अच्छे से काम करिए, फॉर्मूला सीट डेली रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिए, बीक एरिया पे फोकस करिए। बायोलॉजी वालों को भी वही कहूँगा कि चाहे वो जेनेटिक्स हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, प्लांट फिजियोलॉजी हो, एवोल्यूशन हो, इकोलॉजी हो, सब पे अच्छे से काम करना है। ड्रॉ एवरी डे वंस एंड लेबल परफेक्ट करिए। प्रोसेस, साइकिल, फ्लो चार्ट्स, हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर माइंड मैप में अच्छे ढंग से रखिए, और यहाँ पे भी एनसीईआरटी एक बेहद रोल प्ले करेगी। 3 राउंड्स रिवीजन है, पहला फुल सिलेबस क्विक रिवीजन, फिर पीवाईक्यूज एंड सिंपल पेपर जाइए, और फाइनल रिवीजन एंड बिग टॉपिक्स पे जरूर राउंड 3 पे काम कर लीजिए, और इस स्ट्रैटेजी के साथ आप चलेंगे तो बेहतर होगा। राउंड 1 क्विक सिलेबस रिवीजन में यही कि इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हुआ, फार्मूला, कीवर्ड, एक शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए, डायग्राम, न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के हाईलाइट पॉइंट रिवाइज जरूर कर लीजिए देख करके एक बार अच्छे से। हर चैप्टर के एक पेज की समरी जरूर देख के जाएं, वो बड़ा ही मेमोरी बैंक का काम करता है और एग्जाम में आप उससे अच्छा कर पाते हैं। पीवाईक्यूज सिंपल पेपर में 10 ईयर के पीवाईक्यूज जरूर करें, एंड सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बोर्ड में। सिंपल पेपर टाइम बाउंड सॉल्व करो, गलतियों को अलग लिस्ट बनाओ, क्या कमियां हो रही हैं, क्या आपको बेहतर करना है, मुझे लगता है वो बेहतर कर देगा। राउंड 3 में फाइनल है, शॉर्ट नोट्स अपने, फार्मूला सीट, डिफिनीशन डायग्राम्स एंड वीक चैप्टर्स को एक्स्ट्रा 1 से 2 घंटे बुक बंद करके मुझे लगता है लिखने की प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा कर लें, क्योंकि लिखना आपके लिए बहुत मददगार होगा आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। सब्जेक्ट वाइज लास्ट डे स्ट्रैटेजी में यही रहेगा, थ्योरी में हेडिंग, सब हेडिंग्स याद करो, कीवर्ड्स अंडरलाइन रखना सीखो, डायग्राम्स डेली प्रैक्टिस में आपके होने चाहिए। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में फार्मूला रिवाइज कर लें, स्टेप वाइज आंसर प्रैक्टिस कर लें, कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीखें। डेली रिवीजन टाइम टेबल एक होना भी बहुत ज़रूरी है, जहां अपना स्ट्रॉन्ग चैप्टर रिवीजन 2.5 घंटे 2 घंटे, वीक चैप्टर पर 1.5 घंटे, पीवाईक्यू सिंपल पेपर 30 मिनट, फार्मूला डेफिनेशंस को प्रॉपर स्लीप करिए और अच्छे से पॉजिटिव होकर के अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से जाइए और बेहतर करिए। और हमारी तरफ से बिल्कुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
बोर्ड में जाएं, बिल्कुल फोड़ के आप आएँ बेहतर तरीके से। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। और एग्जैक्टली फाउंडेशंस के लिए हमने प्री बुकिंग शुरू भी कर दी है, तो बिना डिले किए मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनिए। आपको मदद करेगा हर वो सपना पूरा करने का जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली। और साथ ही साथ जो बच्चे 12th इस बार पास कर रहे हो, टारगेट बैचेस का भी हिस्सा बन सकते हैं कॉल करके हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330008 पर। और आप इस नंबर पर स्वयं हमसे भी बात कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन डालिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।